हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एसएससी द्वारा जो है जीडी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में इसके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। और अगर आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट और हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो एसएससी जीडी में आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा सबसे पहले, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। ऑनलाइन रिटन एग्जाम में अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करते तो कम से कम 30% नंबर आपको क्वालिफाई करने के लिए लाने होंगे। और ओबीसी या फिर जो है अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो इस कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम जो है 25% नंबर लाने होंगे रिटन एग्जाम में। बाकी सभी कैटेगरी की बात करें तो बाकी सभी कैटेगरी को कम से कम 20% नंबर लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। तो ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जिससे 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन और इंग्लिश या फिर हिंदी से 20 क्वेश्चन। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे। 160 नंबर का आपका पेपर होगा। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर में 1/4 जो है आपकी निगेटिव मार्किंग होगी, इसका आप ध्यान रखें। अगर बात करें हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा तो इसमें वर्तनी की सामान्य शुद्धियां और शब्दों के रूप, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप, ये जो है इन दो टॉपिक को मिलाकर कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विलोम शब्द से 1 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के देख सकते हैं। समानार्थी और पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन कम से कम। कहावतें या फिर लोकोक्तियां और उनके अर्थ, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपसे गद्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक पैराग्राफ होगा जिसमें 5 क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे। हो सकता है उससे क्वेश्चन आंसर हो सकता है उसमें रिक्त स्थान हो, तो आप उसको ध्यान रखें और अच्छे से तैयारी करें। फिर बात करते हैं इंग्लिश की। इसमें आपसे स्पॉट द एरर, फिलिंग द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिलिंग द ब्लैंक से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन कंफर्म है। इन 2 टॉपिक से 2 क्वेश्चन या फिर 4 क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाएंगे। स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल वर्ड, इडियम एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैराजंबल्स और क्लोज पैसेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जीके की बात करें तो इसमें करंट अफेयर की बात करें कम से कम 4 से 6 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके 4 से 6 क्वेश्चन, कभी कभी 8 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। फिर हिस्ट्री से कम 3 क्वेश्चन, इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर में भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। कल्चर से 3 क्वेश्चन, जिसमें क्या होता है आपका डांस से रिलेटेड होगा और को स्टैटिक जीके में भी ऐड करते हैं। इसके अलावा पुरस्कार हो गए या फिर संगीत से रिलेटेड क्वेश्चन कल्चर में आएंगे। ज्योग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 2 क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाएंगे। इसके अलावा जनरल पॉलिटी की बात करें तो 2 क्वेश्चन कंफर्म है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाएगा। साइंटिफिक रिसर्च से 2 क्वेश्चन, इसमें साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से कम 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आता है आपका मैथ का सिलेबस, जिसमें नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल और फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, इसके अलावा फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क। इन टॉपिक में आप नंबर सिस्टम 1 क्वेश्चन मान के चलिए। इसमें टोटल कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर मिला, लेकिन यहाँ से ये जो टॉपिक है कम से कम 7 क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाएंगे। मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन सबको बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं। रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन, पैटर्न से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाएंगे। इसमें जो है एनालॉजी आपकी 2 क्वेश्चन कंफर्म है। सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस, स्पेशल विजुअलाइजेशन एंड ओरिएंटेशन तथा विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग, ये टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं जो लोग रिटन क्वालिफाई कर लेंगे उनका जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में दौड़ होगी। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना होगा और फीमेल है तो 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना होगा। लेकिन अगर आप लद्दाख के मेल कैंडिडेट हैं तो 1600 मीटर 8 मिनट 30 सेकंड में और फीमेल है तो 800 मीटर 4 मिनट में दौड़ना होगा। उसके बाद दौड़ के बाद आपकी हाइट मापी जाएगी, जिसमें आपकी हाइट अगर मेल कैंडिडेट है 170 सेंटीमीटर, फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट है तो 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल है तो 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वहीं पर नॉर्थ ईस्ट स्टेट के एसटी कैटेगरी में है
और मेल कैंडिडेट हैं तो 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, फीमेल है तो 147.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। फिर आता है गढ़वाली, कुमाऊं, डोगरा, मराठा, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। यहाँ पर अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट है तो आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। इसके बाद बात करते हैं आपका वजन कितना होना चाहिए। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो इस चार्ट से जो है अपना वजन देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हाइट दी गई है, हाइट अपनी देखें, फिर अपनी एज के बारे में चेक करें और यहाँ से जो है डिटेल में जो है जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो अपने यहाँ से हाइट चेक कर सकते हैं। वजन फीमेल कैंडिडेट को हाइट के हिसाब से चेक करना होगा। तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।